पुराने कपड़े इतने सारे पड़े हैं मेरे घर में कि मैं उनका क्या करूं समझ ही नहीं आ रहा है। मैंने तो बहुत सारे कपड़े पोछा बनाकर यूज कर डाले और बहुत सारे कपड़ों को मैं किचन में छोटे छोटे कामों में यूज करती हूँ। पोछा लगा देती हूँ, कहीं पे कोई गंदगी साफ कर दी और उन्हें थ्रो कर देती हूँ। मैंने तो बहुत सारे कपड़ों को एक तकिए में भर के रख दिया है। इससे तकिया भी बन गया और जो पुराने कपड़े दिख रहे थे वो भी अब नहीं दिख रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे आइडियाज आपने देखे होंगे और अप्लाई भी किए होंगे अपने घरों में, बट आज के वीडियो में आपको कुछ डिफरेंट और अनोखा मिलने वाला है। नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। माई सेल्फ नीतू एंड इस चैनल पर अपनी होम मेकिंग जर्नी में आपके साथ में शेयर करती चल रही हूँ। कैसे मैं अपने घर को ऑर्गेनाइज रखती हूँ और कैसे ही सारी चीज़ों को मैनेज करती हूँ। तो आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत सारे आइडियाज ओल्ड क्लोथ्स को रीयूजिंग को लेकर, जो कि बहुत ज़रूरी हैं हम सभी के लिए, क्योंकि हमारे घरों में बहुत सारे छोटे पुराने फेडेड कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं और वो हम किसी को दे भी नहीं सकते, या फिर उनमें से कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो दिखने में तो अच्छे लगते हैं पर उन्हें हम किसी और को नहीं देना चाहते, क्योंकि उनसे हमारी मेमोरीज जुड़ी होती हैं और हम सोचते हैं कि इनसे हम कोई अच्छा सा DIY बना लें जो लंबे टाइम तक हमारे साथ हमारे घर में रहे। तो इसी तरह के और भी अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा, जिससे टाइम टू टाइम मेरे जो भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड हों उन सब की नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप उन्हें जल्दी से देख पाएं। तो बिना देरी किए हुए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। शुरुआत करेंगे हम अपने पहले DIY से और इसके लिए मैंने चूज़ करी हैं ऐसी साड़ियों की लेसेस। बहुत सारी साड़ियाँ ऐसी होती हैं जो पुरानी हो जाती हैं बट उनकी लेसेस बहुत अच्छी कंडीशन में होती हैं, या तो उनमें कोई एम्ब्रॉयडरी होती है या कुछ ऐसे फैब्रिक के पैटर्न या फैब्रिक लगे होते हैं जो दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं और उनके कलर्स भी टाइम के साथ फेड नहीं होते। हम निकाल लेते हैं कि कोई ना कोई DIY कर लेंगे या फिर किसी और साड़ी में इनको लगा लेंगे या फिर किसी और कपड़े में इनको लगाकर उसे थोड़ा सा ब्यूटीफाई कर लेंगे। तो मैंने ऐसे ही इस लेस का रीयूज़ किया है और आप भी बिल्कुल ऐसे ही इन चीज़ों को बना सकते हैं। तो मैंने लेसेस को बराबर के पीसेस में कट करके एक के ऊपर एक सिलाई लगाकर ऐसा एक टोटे बैग बनाया है। ये बहुत यूज़फुल रहते हैं और एकदम से डिफरेंट लुक भी आता है। आप ग्रॉसरी शॉपिंग में इनका यूज़ कर सकते हैं या फिर जब आप क्लोथिंग शॉपिंग करने जाएं तब भी आप इनका यूज़ कर सकते हैं। सामान के साथ जब हमें एक्स्ट्रा बैग मिलता है तो उसके एक्स्ट्रा पैसे जाते हैं, तो उन पैसों को भी इस आइडिया से आप बचा सकते हैं। बढ़ते हैं अपने दूसरे DIY की तरफ और इसमें मैं रीयूज़ कर रही हूँ अपनी एक पुरानी इस तरह की कुर्ती का। ये 4 से 5 साल पुरानी कुर्ती है और ना ही इसके कोई कलर फेड हुए, ना ही इसके पैटर्न में कोई डिफेक्ट आया है और इसकी एम्ब्रॉयडरी भी बहुत अच्छी कंडीशन में है। बस ये मुझे टाइट हो गई और अब इसका साइज़ बहुत छोटा हो गया है, तो इसे मैं रीयूज़ करूँगी डिफरेंट वे में। जो आइडिया मैं इसमें ट्राई कर रही हूँ, अगर उस तरह की चीज़ें आप ऑनलाइन या ऑफलाइन भी परचेज़ करेंगे तो बहुत कॉस्टली आती हैं। तो मैंने पुराने लकड़ी के कुछ पेंटिंग्स के फ्रेम पड़े हुए थे, उनके ऊपर ग्लू गन की हेल्प से इसे चिपका दिया और बहुत अच्छे से वॉल आर्ट मेरे बन गए। तो देखा आपने कि कैसे मैंने अपने पुराने कपड़ों को रीयूज़ करके अपने घर में कुछ नई चीज़ें बनाई हैं जो बिना किसी पैसे को खर्च करे हुए मैंने अचीव कर ली। अब चलते हैं हम अपने तीसरे DIY की तरफ और इसमें मैं यूज़ कर रही हूँ ऐसे कपड़ों के कुछ टुकड़ों का। तो ये कपड़ों के टुकड़े ऐसे हैं, जब हम कोई पिलो कवर बनाएं, कोई टेबल कवर बनाएं या कोई भी कपड़ा हम सिलवाते हैं या खुद सिलते हैं तो उसमें से छोटे छोटे से ऐसे टुकड़े बच जाते हैं और ये भी अगर ख़रीदो तो काफ़ी महंगे ही मिलेंगे। तो इससे अच्छा इन्हें रीयूज़ कर लें। और ली है अपने पुरानी कुर्ती की लाइनिंग का कपड़ा। तो कोई भी आपकी पुरानी कुर्ती हो उसे लाइनिंग की तरह भी यूज़ कर सकते हैं या फिर उसका जो लाइनिंग का कपड़ा लगा हुआ है उसे भी लाइनिंग की तरह हम यूज़ कर सकते हैं। तो इन दोनों को ही मिलाकर मैं बहुत ही अच्छा सा एक DIY बनाऊंगी। इस जो वाइट वाला फैब्रिक है उसे लाइनिंग की तरह मैं यूज़ करूंगी और ये जो एम्ब्रॉयडरी वाला फैब्रिक है वो मेन फैब्रिक में रखूंगी। और साथ में लिया है मैंने एक कार्डबोर्ड का ऐसा डब्बा जो मेरे पास पहले से ही पड़ा हुआ था। तो ये भी एक कबाड़ है, कूड़े में फेंकने से पहले मैं इसको इस तरीके से रीयूज़ करूँगी कि देखने वाला समझ ही नहीं पाएगा मैंने इसे खरीदा है या खुद बनाया है। और बहुत अच्छे से ग्लू गन की हेल्प से ये चीज़ें तैयार हो जाती हैं। तो कार्डबोर्ड के ऊपर मैंने कपड़ा लगा दिया और कुछ मेरे पास एम्बेलिशमेंट्स पड़े थे
पुराने ही कपड़ों के उन्हें लगाकर ऐसा एक फ्लावर वास तैयार कर लिया। तो आप भी ऐसी चीज़ों को ट्राई करिए और अपने जो पुराने अनयूज्ड कपड़े हैं उन्हें यूज़ करिए। अब बढ़ते हैं हम अपने चौथे DIY की तरफ, और उसमें मैं रीयूज़ करूँगी अपने बच्चों के कुछ ऐसे छोटे पुराने कपड़े जो बहुत छोटे हो गए हैं और उनके कलर भी थोड़े से फेडेड हो गए हैं। तो इन्हें किसी को दे भी नहीं सकते और फेंकने से हमें अच्छा भी नहीं लगता कि हम अपने बच्चों के कपड़े ऐसे फेंक देंगे। तो ऐसी कुछ टी शर्ट्स आपके घर में भी पड़ी होंगी, मेरे पास भी हैं। कुछ स्कर्ट्स हैं मेरी बेटी की जो अच्छी कंडीशन में ही हैं, बट इनके जो ऊपर के टॉप्स हैं वो ख़राब हो गए हैं और ये स्कर्ट भी छोटी हो गई है। तो इन कपड़ों को मैं किसी को देना नहीं चाहती क्योंकि ये मेरे बच्चों के छोटे छोटे कपड़े हैं, इनसे हमारी मेमोरीज जुड़ी है। इन सारे ही कपड़ों को मैंने कट करके बच्चों के लिए ऐसे छोटे छोटे से रुमाल बना लिए। अगर आप इनको ही खरीदेंगे जाके रुमाल को तो कम से कम 25 से 30 रुपए का एक रुमाल मिलेगा, बट यहाँ पर मैंने पुराने कपड़ों को ही रीयूज़ करके कुछ ऐसे बच्चों के लिए क्यूट क्यूट से रुमाल बनाए हैं जो उन्हें लेने में भी अच्छा लगेगा और इतने ब्यूटीफुल से प्रिंट हैं कि हम भी इन्हें यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे ही आप भी अपने बच्चों के कपड़ों को रीयूज़ करिए। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ से हम पोछा ही बना लें या किचन में पोंछने में यूज़ कर दें। देखते हैं अपना 5वां DIY, और इसमें मैं रीयूज़ करूँगी अपनी एक पुरानी कुर्ती का जो बहुत पुरानी हो चुकी है, बट इसका कलर भी फेड नहीं हुआ और ना ही इसके ऊपर जो प्रिंट बना है वो ख़राब हुआ है। इसे मैंने ऐसे ही एक पिलो कवर में भर के रख दिया था जिसकी वजह से इसमें काफ़ी सारे रिंकल्स हैं। तो आप इस चीज़ को थोड़ा अवॉइड करिएगा, बट आप इसके DIYs का ध्यान रखिएगा। तो इसे कट करके मैंने बहुत सारे छोटे बड़े रुमाल अगेन बनाए हैं, क्योंकि जब हमारे बच्चे स्कूल में जाते हैं तो उन्हें लंच बैग के साथ एक अलग टॉवल चाहिए, मुंह पोंछने के लिए एक अलग टॉवल चाहिए और हर रोज़ हमें नए नए हैंकी रुमाल्स उन्हें देने पड़ते हैं। तो ऐसे ही मैंने बहुत सारे बना लिए हैं और इनके ऊपर मैंने थोड़ा सा अपना एक कलाकारी दिखा दी। मैंने इनके कॉर्नर्स पे थोड़ी थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी कर दी है जिससे बच्चों को ये दिखने में भी अट्रैक्टिव लगे और उन्हें ऐसा ना लगे कि मेरी मम्मी ने पुराने कपड़ों से रुमाल बनाकर हमें दे दिए। सो फ्रेंड, दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज वीडियो एंड आई होप कि आपको सारे ही आइडियाज़ पसंद आए होंगे एंड आप डेफिनेटली इन्हें अपने घर में ट्राई ज़रूर करेंगे। बहुत सारी चीज़ें काम में आने लगेंगी और आप भी बहुत हैप्पी फील करेंगे। तो जल्दी से अमेजिंग वीडियो को लेकर आऊँगी। टिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव एंड बाय।